हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू लर्न विथ रोमी सर। तो हम देख रहे हैं सी प्रोग्राम का सीरीज, जिसमें हम आज देखेंगे राइट ए प्रोग्राम टू चेक द गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर और नॉट। तो चलिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे कि आर्मस्ट्रांग नंबर होता क्या है, उसके बाद आर्मस्ट्रांग नंबर का कुछ एग्जाम्पल देखेंगे। फिर हम क्या करेंगे, उसको प्रोसेस दिखाएंगे कि कैसे हम उस आर्मस्ट्रांग नंबर को हम कैसे चेक करते हैं ड्राई रन करके साथ। उसके बाद हम क्या करेंगे, आपको कोड करके दिखाएंगे सी में। उसके लास्ट में जब हम कोड कर लेंगे, उसका रन कराने के बाद हम आपको क्या करेंगे, उस लॉजिक को ड्राई रन करके दिखाएंगे, जिससे आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाएगा उसका लॉजिक। तो चलिए, सबसे पहले हम डिफिनेशन देखते हैं। तो आर्मस्ट्रांग नंबर इज ए नंबर दैट इक्वल्स टू द सम ऑफ क्यूब्स ऑफ इट्स डिजिट्स। अगर हम नोट में दिए हुए हैं कि अगर कोई भी गिवन डिजिट होगा, अगर 3 डिजिट का है तो इसका मतलब क्या होता है कि कोई भी गिवन नंबर हम मान लीजिए जैसे कि 3, 4, 5 लिए, तो इसका जो है ना सम ऑफ द क्यूब ऑफ इट्स डिजिट्स, यानी कि जितने भी इसमें डिजिट है, यानी कि 3 डिजिट है, तो जितने भी डिजिट है उस सबका क्या हो जाना चाहिए, क्यू का सम। तो ये क्या हो जाएगा मेरा आर्मस्ट्रांग नंबर अकॉर्डिंग टू डिफिनीशन। तो अगर इसका हम एग्जांपल देखें अगर आर्मस्ट्रांग नंबर का, तो 0 हो जाएगा आर्मस्ट्रांग नंबर, 1 हो जाएगा आर्मस्ट्रांग नंबर, 153 हो जाएगा आर्मस्ट्रांग नंबर, 370 हो जाएगा आर्मस्ट्रांग नंबर, 371 हो जाएगा आर्मस्ट्रांग नंबर, एंड 407 हो जाएगा, और ETC। यानी कि ये सब जो है, ये सब क्या है, एक आर्मस्ट्रांग नंबर का एग्जाम्पल है। तो हम एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि उसको कैसे हम आर्मस्ट्रांग नंबर को प्रोसेस करेंगे। तो कोई यूजर जो है इनपुट कराया 153, तो ये क्या हो गया इनपुट। कोई भी आर्मस्ट्रांग नंबर निकालते हैं तो उसके लिए हमको कुछ स्टेप याद रखना है। तो स्टेप नंबर 1 क्या होता है कि जितना भी डिजिट है वो सब डिजिट को पहले क्या करना है, हमको सेपरेट करना है। 1 बाई 1 क्या करना है, सेपरेट करना है। तो इसमें 1 हो गया, 5 हो गया और 3 हो गया। ये मेरा स्टेप नंबर 1 हो गया। स्टेप नंबर 2 में क्या है कि हमको काउंट करना है। काउंट करना है क्या कि कितने डिजिट है इनपुट यूजर के द्वारा। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ जो डिजिट है वो कितने हैं, 3। तो यही जितना नंबर ऑफ काउंट कीजिएगा वो उसका क्या हो जाएगा, पावर में हो जाएगा। यहाँ पे 3 है, इसलिए ये पावर में कितना हो जाएगा, 3। कितने डिजिट के, तो इच डिजिट के। तो अगर 1 का पावर करे तो 3, क्योंकि 3 डिजिट है, प्लस 5 का पावर 3 प्लस 3 का पावर 3। अगर यहाँ 4 डिजिट रहता तो सबके पावर कितना हो जाता, 4। और उसके बाद क्या करते हैं हम, सम। और सम करने के बाद स्टेप नंबर 3 में क्या करते हैं, इसको ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए 1 का पावर 3, तो 1, 5 का क्यूब 125, और प्लस 3 का क्यूब 127, और ये आ जाएगा आपका 153। और ये जो 153 आया है, ये क्या है, एज ए आउटपुट आया प्रोसेस करने के बाद। तो ये मेरा आउटपुट हुआ और ये मेरा इनपुट हुआ। तो यहाँ पे चेक क्या किया जाता है कि इफ करना है, इफ इनपुट इक्वल टू आउटपुट है कि नहीं। तो यहाँ पे क्या है, इनपुट इक्वल टू कितना है, 153, और यहाँ पे आउटपुट क्या आया मेरा 153। और ये जो मेरा डबल इक्वल टू है, इसको बोलते हैं हम कंपेरिजन ऑपरेटर। तो कंपेयर क्या है कि ये दोनों इक्वल है कि नहीं, तो ये दोनों इक्वल है, इसीलिए मेरा जो ये 153 है, ये क्या है, एक आर्मस्ट्रांग नंबर है। ये देख लिए कि 153 इक्वल टू 153 है, तो ये गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर ये इक्वल नहीं होता तो ये नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर हो जाता। तो चलिए, इसके लिए ना हमको 2-3 ऑपरेटर जानना जरूरी है। इसको बोलते हैं हम मॉडुलस ऑपरेटर, और इसको बोलते हैं हम डिवीजन ऑपरेटर। तो ये दोनों के बारे में हम थोड़ा बहुत जान लेते हैं, जिससे आपको थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे डिजिट को रिमूव करेंगे, कैसे डिजिट को ऐड करेंगे, और उसके बाद हम आपको प्रोग्राम करके दिखाएंगे। तो इसको हम मॉडुलस ऑपरेटर बोलते हैं, और उसका साइन होता है परसेंट का। तो कोई भी गिवन नंबर में अगर हम डिवाइड करते हैं, मॉडुलस करते हैं किसी भी गिवन नंबर से, तो ये एज ए आउटपुट रिमाइंडर देता है। क्या देगा आउटपुट, रिमाइंडर। ये ऑलवेज क्या देता है, रिमाइंडर। मान लेते हैं कि कोई गिवन नंबर दिया हुआ है 15, और इसको हमको डिवाइड करना है मान लीजिए कि 3 से। तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, तो 0 हो जाएगा। अगर इसको डिवाइड करके देखिएगा तो 15 और 3, तो 3 5 जा 15, और रिमाइंडर क्या आ गया, 0। लेकिन अगर यही गिवन नंबर में हम डिवाइड कर दिए 10 से, कोई भी गिवन नंबर में हम डिवाइड कर दिए 10 से,
तो इसका जो गिवन नंबर का जो लास्ट डिजिट होगा वो उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। यानी कि ये तो रिमाइंडर देगा ही, या गिव्स लास्ट डिजिट ऑफ द गिवन नंबर। जैसे मान लीजिए कि कोई मेरा 1 2 3 4 मेरा कोई गिवन नंबर है और उसको हम डिवाइड किए 10 से, तो इसका जो रिमाइंडर आ जाएगा वो सीधे आ जाएगा कितना, 4। आप एक बार डिवाइड करके भी देख लीजिए, आंसर क्या आएगा आपका, 4 ही आएगा। अगर हम 1 2 3 डिवाइड किए 10 से, तो इसका जो आउटपुट आएगा रिमाइंडर वो कितना आएगा, 3। सीधे लास्ट डिजिट जो होगा वो क्या हो जाएगा, उसका रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हम 10 से डिवाइड करते हैं तब, अगर हम 15 डिवाइड किए 10 से, तो इसका जो लास्ट डिजिट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, इसका रिमाइंडर हो जाएगा। तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, मेरा 5 है, इसलिए इसका रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। उसके बाद चलिए अब हम समझते हैं डिवीजन ऑपरेटर। तो डिवीजन ऑपरेटर क्या होता है कि कोई भी गिवन नंबर में जब हम कोई भी गिवन नंबर से डिवाइड करते हैं तो ये एज ए आउटपुट क्या देता है, तो क्वोशिएंट देता है। लेकिन अगर हम कोई भी गिवन नंबर में 10 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या करता है, जो गिवन नंबर होगा, गिवन नंबर को लास्ट डिजिट जो होगा उसका वो क्या कर देगा, रिमूव कर देगा, और जो बच गया वो उसका क्या हो जाएगा, तो क्वोशिएंट हो जाएगा। जैसे अगर हम 1 2 3 4 इसको डिवाइड किए 10 से, तो इसका लास्ट डिजिट क्या है, 4, तो इसको रिमूव कर देगा, बचा क्या, 1 2 3, तो यही इसका क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट हो जाएगा। अगर हम 1 5 3 लिए और इसको डिवीजन ऑपरेटर के थ्रू डिवाइड किए और कितने से किए, तो 10 से, तो इसका लास्ट डिजिट क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा, बचा कितना, 15, तो यही इसका क्या हो जाएगा, क्वोशिएंट। यानी तो इसीलिए याद रखना है कि जब कोई भी गिवन नंबर में मॉडुलस 10 से डिवाइड करते हैं तो ये क्या करता है, एज ए आउटपुट रिमाइंडर देता है, या लास्ट डिजिट जो होगा वही उसका क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। अगर हम कोई भी गिवन नंबर में डिवाइड करते हैं 10 से, तो ये आउटपुट में देता है क्वोशिएंट, या रिमूव कर देता है लास्ट डिजिट, और जो बच गया वही उसका क्या हो जाएगा, तो मेरा क्वोशिएंट हो जाएगा। तो चलिए अब हम क्या करते हैं, प्रोग्राम करते हैं। तो प्रोग्राम करने के लिए क्या है कि सबसे पहले हम h-include-studio.h हेडर फाइल ले लिए। उसके बाद हम इंट मेन फंक्शन को लिख लिए हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, एक इनपुट कराना है, तो उसके लिए हम इंटीजर डाटा टाइप लिए और एक वेरिएबल बनाए नम वेरिएबल बनाने के बाद हम क्या करेंगे कि हम जानते हैं अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन कि हमको सम भी चाहिए, तो हम एक इसलिए हमको क्या कर दिए, एक सम वेरिएबल बना लिए और उसमें इनिशियलाइज कर दिए हम कितना, 0। उसके बाद हम प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किए और एक मैसेज दे दिए यूजर को कि इंटर द 3 डिजिट नंबर। उसके बाद हम क्या करेंगे, स्कैनफ फंक्शन को कॉल करेंगे। स्कैनफ फंक्शन को कॉल किए स्कैनफ, और हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लिखेंगे %d एक्सेस करने के लिए। उसके बाद हम n% एड्रेस के लिए, और वेरिएबल जिस वेरिएबल में हमको स्टोर कराना है तो उस वेरिएबल का नाम है नम। तो ये हम क्या किए, कोई भी यूजर के द्वारा 3 डिजिट इनपुट करा लिए। तो हमको क्या है करना है कि सबसे पहले इसमें हमको चेक करना पड़ेगा कि जो गिवन नंबर है वो 0 से बड़ा है कि नहीं। अगर 0, तो इसके लिए हम एक कंडीशन लिखेंगे यहाँ पे, व्हाइल जो गिवन नंबर है नम ये बड़ा हो जाए 0 से। तो हम यहाँ पे क्या किए कि 0 से बड़ा है, चेक कर लिया। अगर कंडीशन ट्रू है तो हमको सबसे पहले क्या करना है, तो हमको एक डिजिट चाहिए, तो उसके लिए हम क्या किए, नम में मॉडुलस हम 10 कर दिए, तो ये क्या करेगा, गिव्स कर देगा लास्ट डिजिट। अब लास्ट डिजिट गिव्स कर दे या फर्स्ट डिजिट, हमको तो एक एक करके ऑपरेशन परफॉर्म कराना है। मान लीजिए कि हम 1 5 3 लिए अगर यूजर के द्वारा, तो हमको ये मिले या ये मिले, प्रोसेस तो हमको सबको करना है एक एक करके। तो हम जैसे ही कोई भी गिवन नंबर में मॉडुलस 10 किए, तो वो क्या करेगा, एक डिजिट जो लास्ट वाला होगा वो हमको क्या कर देगा, आउटपुट कर देगा, और उसी को बोलते हैं हम क्या, रिमाइंडर। तो इसी रिमाइंडर को हम क्या करेंगे, स्टोर करा लेंगे। तो इसके लिए हमको एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा आर नाम का। तो हम चलिए यहाँ पे बना लेते हैं इंटीजर आर। जब ये नंबर मेरा पास आ गया एक डिजिट, इस डिजिट को क्या करना है हमको, तो हमको इस डिजिट को क्यूब करना है। तो इसलिए हम इसको क्या कर दिए, 3 बार मल्टीप्लाई कर दिए। 3 बार जब मल्टीप्लाई कर दिए तो ये क्या हो जाएगा, उसी का पावर क्यूब हो जाएगा। क्यूब होने के बाद क्या करना है, इसको हमको सम करना है। तो इसके लिए हम सम का ऑपरेशन लगा दिए, सम, और ये सम होने के बाद क्या करे, सम में स्टोर हो जाए।
तो ये मेरा उसका क्यू कर दिए। अब क्यू करने के बाद हमको क्या करना है, उस डिजिट को रिमूव करना होगा, क्योंकि हम थ्री का जब ऑपरेशन परफॉर्म करा दिए तो उसको हमको क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। तो रिमूव करने के लिए हम जानते हैं कौन सा ऑपरेटर यूज करना पड़ेगा, तो डिवीजन ऑपरेटर। तो हम नम में क्या करेंगे, डिवीजन ऑपरेटर लगाएंगे और 10 से डिवाइड कर देंगे। तो वो क्या करेगा, अगर हम 153 लिए थे यहाँ पे, तो इस 153 को जब हम ऑपरेशन थ्री को परफॉर्म करा दिए तो ये क्या करेगा, 153 को, तो थ्री को रिमूव कर देगा, तो बचा कितना 15। यानी कि यही हमको 15 को फिर से ऑपरेशन परफॉर्म कराना है, तो यहीं पे क्या करेगा, लूप चलते रहेगा। तो इसीलिए हमको क्या करना है, यहाँ पे नम में ही वैल्यू को स्टोर करा देना है। तो ये जो नम वाला जो वैल्यू है, ये आपको आगे जब हम ड्राई रन करके दिखाएंगे तो आपको समझ में आएगा कि हम नम को डिवाइड किए और नम में ही क्यों स्टोर कराएं। आगे चलने के लिए क्या है कि अब ये प्रोसेस मेरा रिपीट होते रहेगा बार बार, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसके जब ये मेरा कंडीशन फॉल्स हो जाए तो हम एक कंडीशन देंगे इफ, क्योंकि हमको चेक भी तो करना है। यहाँ पे देखिए हम चेक किए थे कि इफ इनपुट इक्वल टू आउटपुट, तो हम इनपुट लिए हुए हैं 153 सपोज कर लिए हैं, और आउटपुट जो है मेरा इसके अकॉर्डिंग आ जाएगा यहाँ पे कुछ भी। तो हम क्या किए, अब इनपुट में हम क्या करेंगे, एक वेरिएबल बनाएंगे और यहाँ पे हम चेक कर दूसरा वेरिएबल में क्या करेंगे, नम को हम स्टोर करा देंगे। तो हम यहाँ पे क्या किए, इंट टेम्प नाम का एक वेरिएबल बनाया और उसमें क्या किए, हम नम स्टोर करा दिए। अब नम क्यों स्टोर कराएं टेम्प में, ओरिजिनल वैल्यू, क्योंकि अगर हम नम का यहाँ ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो ये जो मेरा व्हाइल लूप है ये जीरो होगा, तभी तो जाके ये कंडीशन मेरा फॉल्स होगा। तो इसीलिए हम क्या किए कि ये नम का वैल्यू जो ओरिजिनल इनपुट है वो मेरा वैसे ही रह जाए, क्योंकि हमको इस ओरिजिनल वैल्यू में हमको क्या करना है, कंपेयर करना है। तो इसीलिए हम क्या किए कि नम का वैल्यू हम किसी थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा दिए, जिससे क्या होगा कि ओरिजिनल वैल्यू पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो हम यहाँ पे क्या कि इफ टेम्प इक्वल टू सम। अब सम क्यों, क्योंकि ये जो मेरा ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है क्यू अब प्लस सम, ये किस में वैल्यू में स्टोर हो रहा है, तो ये सम नाम के वैल्यू में वेरिएबल में स्टोर हो रहा है। जैसे ही ये मेरा कंडीशन ट्रू हो तो प्रिंटफ फंक्शन के द्वारा क्या हो जाए, प्रिंट कि गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर। बाकी जो थोड़ा बहुत अगर कंफ्यूजन होगा तो हम अभी आपको ड्राई रन करके दिखाएंगे, जिसमें एकदम अच्छे से कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। तो अगर मेरा ये कंडीशन इफ वाला फॉल्स हो गया तो वो कहाँ पहुंच जाएगा, एल्स में पहुंच जाएगा कंपाइलर, और एल्स में प्रिंट कर देंगे क्या कि गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। तो चलिए हम इसको क्या करते हैं, कंपाइल करके देख लेते हैं, जिससे कोई एरर है कि नहीं पता चल जाएगा। तो ये जो मेरा प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली रन कर चुका है और मैसेज शो कर रहा है इंटर द 3 डिजिट नंबर। तो यूजर क्या किए, हम एग्जांपल देखे थे 153 का, तो 153 हम इनपुट करा दिए और आउटपुट में जो है गिवन नंबर इज आर्मस्ट्रांग नंबर आ रहा है। तो ये मेरा प्रोग्राम सक्सेसफुली रन कर चुका है। तो चलिए हम दूसरा एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। तो दूसरा एग्जाम्पल के लिए हम क्या करते हैं, फिर से रन कराएं इसको, और इंटर द 3 डिजिट नंबर बोल रहा है तो हम यहाँ पे इंटर करा देते हैं कोई भी 3 डिजिट, 255 करा दिए इंटर। तो ये हो गया मेरा आंसर क्या आ गया कि गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। हम ड्राई रन करके देखते हैं, इससे आपको और अच्छे तरीके से समझ में आएगा लॉजिक कैसे रन करता है। तो हम क्या किए कि सबसे पहले हैच इंक्लूड studio.h लिख लिए हैं हेडर फाइल। उसके बाद हम क्या किए हैं कि मेन फंक्शन लिख लिए हैं, जहाँ से कंपाइलर क्या करता है, कंपाइल करना स्टार्ट करेगा प्रोग्राम को। उसके बाद हम क्या किए इंट, तो इंट डाटा टाइप है, और वहाँ पे हम क्या किए एक वेरिएबल बनाए नम। तो यहाँ पे हम नम नाम का एक वेरिएबल बना लिए। उसके बाद हम क्या किए सम नाम का भी हम एक वेरिएबल बना लिए, और सम में कितना इनिशियलाइज कर दिए हम 0, क्योंकि 0 से इनिशियलाइज किए हैं। उसके बाद हम क्या किए, जब कंपाइलर नेक्स्ट लाइन में आया तो वहाँ पे भी उसको मिला क्या, इंट आर नाम का एक वेरिएबल, और उसमें क्या है मेरा कुछ भी वैल्यू असाइन नहीं है अभी। उसके बाद हम क्या किए, प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किए थे। प्रिंटफ फंक्शन को कॉल किए तो इंटर द 3 डिजिट नंबर, तो हम यहाँ पे नंबर जो इंटर करवाए हैं वो कितना है 255। तो वो कहाँ स्टोर हो जाएगा, स्कैनफ में नम वाले वेरिएबल में। तो नम वाले वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, तो नम मेरा यहाँ पे है तो इसमें कितना स्टोर हो जाएगा 255। उसके बाद जब हम आए आगे तो वहाँ पे क्या मिला उसको, इंटीजर डाटा टाइप, और उसमें क्या मिला एक टेम्प नाम का वेरिएबल, और उस टेम्प में हम कितना क्या स्टोर कराए हुए हैं असाइन, तो नम का वेरिएबल। तो नम में जो मेरा वैल्यू है 255, तो वो 255 किस में स्टोर हो जाएगा, टेम्प में। उसके बाद हम नीचे आए तो कंडीशन चेक करना मिला हमको क्या कि वाइल नम का वैल्यू कितना है 255, ये ग्रेटर देन 0 है कि नहीं, तो कंडीशन क्या हो गया
ट्रू। ट्रू हो गया तो कंपाइलर पहुंच गया नीचे। नीचे मेरा कंपाइलर तो क्या बोल रहा है कि नम मॉडुलस 10। तो हम जानते हैं कि न जैसे ही हम कोई भी गिवन नंबर में 10 से डिवाइड करते हैं तो उसका जो आउटपुट होता है वो क्या देता है, रिमाइंडर या गिव्स कर देता है लास्ट डिजिट। तो जैसे ही हम 255 में 10 मॉडुलस किए तो क्या करेगा, इसका लास्ट डिजिट क्या है मेरा 5। तो ये 5 क्या कर देगा, मेरा आउटपुट में दे देगा और ये कहाँ स्टोर हो जाएगा, आर नाम के वेरिएबल में। तो आर में पहले कितना था, कुछ नहीं, तो अब कितना हो जाएगा स्टोर 5। 5 हो गया तो उसके बाद हमको क्या करना, हम जानते हैं कि जो भी गिवन डिजिट आएगा उस डिजिट को हमको क्या कर देना है, क्यू। तो उसके लिए हम नीचे एक ऑपरेशन परफॉर्म कराए हैं कि सम इक्वल टू सम प्लस आर का क्यू। तो आर में कितना वैल्यू स्टोर है मेरा 5 और 5 का क्यू हो जाएगा 125 प्लस सम का वैल्यू कितना है मेरा अभी 0। तो ये 125 प्लस 0 कितना हो जाएगा 125 और 125 स्टोर हो जाएगा किसमें, सम में। तो अभी कितना मेरा 0 स्टोर है, अब कितना हो जाएगा स्टोर 125। जब ये मेरा लाइन खत्म हो गया तो कंपाइलर पहुंच जाएगा नेक्स्ट लाइन के पास। नेक्स्ट लाइन में क्या उसको मिला, नम इक्वल टू नम डिवीजन 10। तो हम जानते हैं कि जब मेरा कोई भी गिवन नंबर में 10 से डिवाइड करते हैं तो वो क्वोशेंट देता है या रिमूव कर देता है लास्ट डिजिट, और जो बच गया वो उसका क्या हो जाएगा, मेरा क्वोशेंट हो जाएगा। तो नम का वैल्यू है 255 और उसमें डिवाइड किए 10 से, तो ये क्या करेगा, लास्ट डिजिट को रिमूव कर देगा। तो बचा कितना 25 और ये 25 हम किस में स्टोर करा रहे हैं, नम में। अब हम आपको बताते हैं कि नम क्यों यहाँ पे लिए। अगर देखिए इसलिए स्टोर करा रहे हैं क्योंकि अगर हम नम के अलावा किसी और वेरिएबल में स्टोर कराते हैं तो ये क्या होगा कि मेरा जो लूप है यहाँ पे इन्फिनिटी टाइम्स चलना स्टार्ट करेगा, क्योंकि नम को ही बार बार चेक करेगा और यहाँ पे वैल्यू मेरा बार बार स्टोर होते रहेगा दूसरा में। लेकिन ऐसा तो हमको करना नहीं है, क्योंकि हमको जो लूप चलाना है वो फिनिट टाइम ही चलाना है। इसीलिए हम क्या किए कि यहाँ पे जैसे ही हम जानेंगे कि एक रिड्यूस हो जाएगा तो उसी रिड्यूस को हम क्या किए, कम कर दिए, जो यहाँ पे बार बार क्या हो जाए, लास्ट में लूप मेरा 0 हो जाए। तो कंडीशन फॉल्स होगा तभी तो हम नीचे चेक करेंगे। तो यहाँ पे इसीलिए हम क्या किए, नम वैल्यू में स्टोर कर दिए। अब क्या होगा कि पहले था 255, अब कितना स्टोर हो जाएगा, तो 25। उसके बाद कंडीशन मेरा ट्रू था तो पहुंच जाएगा कहाँ, वाइल के पास। वाइल के पास जब पहुंचा तो वहां पे उसको क्या मिला, फिर से नम ग्रेटर देन 0। तो नम का वैल्यू है 25 और 25 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गया, ट्रू। ट्रू है तो आया कहाँ पे, कंपाइलर आर के पास। आर इक्वल टू नम मॉडुलस 10 है, तो नम का वैल्यू कितना है मेरा 25 मॉडुलस 10। तो हम जानते हैं कि जैसे ही 10 से डिवाइड करते हैं कोई भी गिवन नंबर में तो वो कहता है आउटपुट में दे देता है हमको। तो लास्ट डिजिट इसका क्या है 5। तो ये 5 कहाँ स्टोर हो जाएगा, आर में। तो पहले से था 5, इसको हटा के यहाँ पर रिप्लेस हो जाएगा कितना 5। अब नेक्स्ट में जब आएगा, यहाँ तो हो गया, उसका नीचे आया कंपाइलर तो सम इक्वल टू सम प्लस आर का क्यू। तो सम में कितना वैल्यू स्टोर है मेरा 125 प्लस आर का क्यू। तो आर में कितना वैल्यू स्टोर है 5, तो 5 का क्यू करना है, 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है। तो ये आ जाएगा 125 और ये 125 और 125 हो जाएगा 250 और ये 250 हो जाएगा स्टोर किसमें, सम में। तो पहले स्टोर था 125, अब कितना हो जाएगा 250। उसके बाद जब ये मेरा यहाँ पे क्या हो गया, सेमी कॉलन से टर्मिनेट कर दिया, यानी कि कंपाइलर समझ जाए कि अब नेक्स्ट लाइन में जाना है। नेक्स्ट लाइन में आया तो उसको क्या किया हम, नम इक्वल टू नम डिवीजन 10। तो नम में वैल्यू कितना है 25 और डिवाइड किए 10 से, तो हम जान, तो बचा क्या 2 और ये 2 कहाँ स्टोर हो जाएगा, नम में। तो पहले 25 था, अब इसको रिमूव करके कितना स्टोर हो जाएगा 2। तो जैसे ही मेरा 2 यहाँ पे स्टोर हुआ तो फिर से कंडीशन मेरा ट्रू था तो कंपाइलर कहाँ पहुँच जाएगा, वाइल लूप के पास। वाइल लूप के पास पहुंचा तो आप फिर से चेक किया, नम में कितना वैल्यू है 2 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या है ट्रू। ट्रू हो गया तो पहुंच गया किसके पास, आर के पास। आर के पास पहुंचा तो 2 नम का वैल्यू और मॉडुलस ऑपरेटर 10। तो हम जानते हैं कि गिव्स कर देगा लास्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट इसका और फर्स्ट डिजिट क्या है 2 ही है। तो हम मान लेते हैं कि ये क्या है मेरा लास्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट कितना है 2, तो ये 2 हो जाएगा मेरा रिमाइंडर और ये 2 पहुंच जाएगा किसके पास, आर के पास। तो पहले था 5, अब कितना हो जाएगा 2 आर में स्टोर। उसके बाद क्या किया हम, सम इक्वल टू सम प्लस आर का क्यू। तो सम में स्टोर है मेरा 250, आप देख सकते हैं यहाँ पे। उसके बाद प्लस क्यू, तो आर में स्टोर है मेरा 2, तो 2 का क्यूब हो जाएगा 8। तो 250 प्लस 8 हो जाएगा 258 और ये स्टोर हो जाएगा किसमें, सम में। तो पहले से 250 अब हो जाएगा 258। उसका जब नीचे आया कंपाइलर, क्योंकि ये लाइन खत्म हो गया, उसके नीचे आया तो नम इक्वल टू नम डिवीजन 10। तो नम का वैल्यू है 2, डिवीजन किए 10 से। तो हम जानते हैं इसको कि ये हम लास्ट डिजिट माने थे, तो क्या करता है कि रिमूव कर देता है लास्ट डिजिट और जो बचता है वही क्वेश्चन हो जाता है। इसको रिमूव किया तो बचा क्या, कुछ नहीं, तो 0।
तो 0 स्टोर हो जाएगा नम में, तो पहले कितना था 2, अब हो जाएगा रिप्लेस करके कितना 0। तो जैसे ही ये 0 हुआ तो कंडीशन ट्रू था, तो पहुंच जाएगा किसके पास, वाइल के पास। वाइल के पास जब पहुंचा तो क्या दिखा उसको वहां पे कि नम का वैल्यू 0 ग्रेटर देन 0, कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो ये पहुंच जाएगा किसके पास, इफ के पास, क्योंकि ये स्किप कर देगा इतना लाइन, क्योंकि ये कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स हो गया। तो देखिए हम इसलिए यहाँ पे टेम्प में लिए थे क्योंकि लास्ट में वैल्यू मेरा नंबर का कितना हो गया 0, तो 0 से कंपेयर करेंगे तो हमेशा कोई भी गिवन नंबर क्या हो जाएगा, आर्मस्ट्रांग नंबर नहीं रहेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए थे कि ये जो ओरिजिनल वैल्यू उसको हम कहीं थर्ड वेरिएबल में स्टोर करा दिए थे, क्योंकि हमको लास्ट में तो कंपेयर करना पड़ेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या किए थे कि टेम्प वेरिएबल ले लिए थे। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पे कि टेम्प, तो टेम्प में कितना स्टोर है 255, तो 255 और इक्वल टू सम। सम का वैल्यू कितना स्टोर है यहाँ पे 258। ये क्या कंडीशन मेरा ट्रू है, तो नहीं, क्योंकि ये दोनों बराबर नहीं है। तो बराबर नहीं है तो ये भी मेरा कंडीशन क्या हो गया, फॉल्स। फॉल्स हो गया तो इस लाइन को प्रिंटफ को स्किप कर देगा और कंपाइलर पहुंच जाएगा इसके पास, एल्स के पास, और एल्स के पास आया तो उसको प्रिंट कर देगा क्या, गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। और यहाँ पे जो है प्रिंट करके दिखा दिया है कि गिवन नंबर इज नॉट आर्मस्ट्रांग नंबर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइबर होना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।